खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। दीप्ति भटनागर और आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। देश विदेश की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल में पत्रकार बनकर आप पा सकते हैं 5 से 25 हजार रूपए महीना फिक्स सैलरी। तो फिर देर किस बात की, उठाए अपना फोन और मिलाए हमारा नंबर 9602518888। नमस्कार। अभी हम सीतामढ़ी जिला के बथनाहा प्रखंड अंतर्गत हरपुर भाल्हा पंचायत में उपस्थित है। यहाँ पर एक जो लड़का आर्मी में है उस पर आरोप लगा था कि वो एक लड़की को 3 साल पहले जो शादीशुदा थी उसको प्यार के झांसे में फंसा करके जो लड़की को ले आया, लेकिन जब उसको नौकरी लग गया, वो लड़की को एक बच्चा हो गया, तो उस लड़की को वो घर से निकाल दिया, मारपीट कर रहा है और कई बार पंचायत होने के बाद भी उसको नहीं रख रहा है। अभी हमारे साथ उसके पिताजी मौजूद है, आइए हम उसके पिताजी से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामचंद्र ठाकुर है। अच्छा, आपके बेटा पर जो आरोप लग रहा है इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा बेटा अगर गलती कुछ किया तो समाज को हमारे सामने कहना चाहिए, दरसना चाहिए कि हाँ आपका बेटा गलत किया। इस पर क्या होना चाहिए, हम समाज को 10 गो जमा करते, समाज में फरियाद लेते। 7 साल पहले आपका बेटा उस लड़की से प्रेम करता था, क्या आपको पता था? नहीं, सब गलत है, सब 3 साल पहले शादीशुदा लड़की को घर से भगाया, क्या आपको पता है? वो सब गलत है, गलत है, सब गलत। लड़की के पास एक डेढ़ साल 2 साल का बच्चा है, ये क्या गलत है? उसका बच्चा उसके घर वाला का है, लेकिन उसका तो कहना, देखिए वो अपने पति को 3 साल पहले तलाक दी, लेकिन वो बच्चा 1-1.5 साल का है, तो उसके पति का कैसे हो गया? उसको तलाक नहीं दिया गया है, वो सिर्फ उसको घर से मतलब कि 7-8 महीना पहले उसको घर से आकर के ये नेपाल चला गया था। इसी बीच में हमारे लड़का के ऊपर कलंक लगा दिया, यही बात हुआ। हमने क्या किया, हम रह गए ऐसे। अब मतलब कि 10 बजे रात को पूरे समाज आकर के मेरे पूरे परिवार को पीट पाट करके चला गया और उसके बाद लड़की को मेरे दूरी पर बैठा दिया। उसके बाद हम घर छोड़ करके निकल गए। हम कहा कि इस घर में हम रहेंगे तो हमारा कोई घटना और होगा, इसलिए घर छोड़ दिए। घर छोड़ने के बाद यही बात हुआ कि जब वो लोग अपना में मतलब कि कंप्रोमाइज कर करके 5 गो 6 गो मीटिंग बैठाया, लेकिन वो हमको नहीं खोजा। जब हम उसका कहना है, वहाँ के समाज का कहना है कि वो 3 बार पंचायत बैठाया है, लेकिन आप नहीं आए हैं। वो हमको बुलाया नहीं, हम कैसे जाए, हम बाहर थे। उसका जिद किया है पर आप नहीं गए। नहीं। जी का भी कहना है कि सब मुखिया बा कि हाथ इसमें पूरा फूल है। जब सब आदमी मिल करके थाना पर गया, हमारे ऊपर एफआईआर दायर कराया, तो उसमें मतलब कि पूरे समाज था। क्या उसमें मैं सबके साथ दुश्मनी था मैं? अच्छा, एक चीज बताइए, तो आखिर क्या दुश्मनी है कि पूरा समाज उस लड़की का सपोर्ट कर रहा है और आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है हमारे पास। जब आप सही है तो आपका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? सही रहते हुए मेरा मतलब कोई सपोर्टिंग नहीं है। क्या कारण है? अब कारण है, मेरा जो अपना लड़का है एक बड़े वाला, वो हमको खाना दाना भेज रहा था, उस पर भी अरंगा लगा दिया कि अगर जाएगा तो हाथ पाँव तोड़ देंगे। उसको रास्ता पैरा घेर दिया, आने नहीं देंगे, घर में से निकलने नहीं देंगे। अब मैं क्या करूं, मेरा बच्चा छूट जाएगा? आपका कहने का मतलब है कि आपका बेटा कभी भी उस लड़की को प्यार किया ही नहीं था? हमको ये पता नहीं है कि प्यार किया नहीं किया। अभी आपने मना किया था, सारा बात गलत है, तो फिर अभी कैसे कहते हैं पता नहीं था? हमको कहने का मतलब कि किसी का लड़का नहीं कहता है कि हाँ हम अपने जाते हैं किसी के प्यार करने। वो अगर गलत किया होगा उसके लिए हम आपको कहें ना कि अगर समाज में वो लोग कहता कि हाँ कुछ सामाजिक तौर पर इसको समझौता कर लीजिए, सो किया नहीं, सीधा डायरेक्ट मारपीट किया। 10 बजे रात को लूट पुट सब किया। ये सब करने के बाद मतलब कि वो एफआईआर हम पर किया, हम बेलुल करा करके गुस्सा में हम भी उस पर मतलब कि काउंटर केस कर दिए। वहाँ मुखिया जी का और समाज के लोगों का कहना है कि आपको सूचित किया गया था पर आप पंचायत में नहीं आए। नहीं, सब गलत है। मेरी बात अगर गलत है तो आपका बेटा बोला कि अगर किसी लड़की को हम 3 दिन
या 3 महीना या 4 महीना अगर किसी लड़की को हम होटल में रख ले तो क्या उससे हम शादी कर लेंगे? ये बात बताइए, आपके परिवार में ऐसा चलता है क्या? ये बात हमको जानकारी नहीं है। वो लोग पंचायती में उससे पूछा हुआ होगा, गुस्सा में तहस में कह दिया होगा मेरे सामने। जब लड़का को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है तो आपका लड़का क्यों नहीं आता है? मेडिकल टेस्ट होगा, हम भी उस पर मतलब कि लिखवाए हुए हैं कि मेडिकल टेस्ट होगा, ऐसा बात नहीं है। जब तक मेडिकल नहीं होगा तब तक कोई उपाय नहीं है। इसलिए मेरा लड़का का 3 साल का मतलब कि छुट्टी में 3 महीना का छुट्टी जो है कि मेरा कट गया है। घर में जो घर बनाया है ना, उस घर में 3 महीना का छुट्टी। आप तो यहाँ जो केस का पेपर दीजिएगा तो उसको वहाँ से टेस्ट के लिए चाहे 5 दिन के लिए हो, लेकिन वहाँ से उसको छुट्टी मिलेगा। वो 5 दिन के लिए यहाँ आए तो DNA टेस्ट होगा, इसके बाद वो जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन आपका लड़का यहाँ से भाग रहा है। नहीं, वो भाग नहीं रहा है। उसको हमने भी कहा था कि हाँ इतना दिन में मतलब कि आइए, तो कहा कि बाबूजी हमको छुट्टी अभी नहीं मिल रहा है, हमको लिए किसी उपाय से छुट्टी मिल लेकर के आओ। हम आपसे यही सवाल कर रहे हैं कि आपका लड़का जो बोला कि किसी लड़की को हम 3 दिन या 3 महीने के लिए अगर होटल में लेके रखे तो क्या उसे शादी कर लेंगे? तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या आपके परिवार में ऐसा चलता है? किसी के परिवार में नहीं चलता है। मेरा तो आपके गांव की ही वो लड़की है, लेकिन आपके गांव में ऐसा कांड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो किसी को तो आपके परिवार का भी हो सकता है। ये भी लोग बोल दिया है कि आपका भी लड़की को मैं उठा लूंगा। आपका लड़का जो कौन बोला है आपको? गांव वाले बोला है। कौन गांव वाले? मेरे गांव वाले भला का। इसीलिए कर दिया है कि फंसा दिया है कि मेरी पत्नी को रेप किया था। आपकी पत्नी को रेप किया था? नहीं किया था, लेकिन हंगामा में खींच खाच किया था, पूरे परिवार को पूरे बुरा हाल कर दिया। अच्छा, आपकी पत्नी को रेप भी कर लिया? रेप नहीं किया, मतलब आपने तो रेप केस किया हुआ है। कुछ नहीं, वो बना करके रेप केस नहीं किया हुआ है। अच्छा, आप फोटो देखिए ना, उसमें कहाँ क्या लिखा हुआ है। आज वो लड़की बुरी कंडीशन में है, आज उसको भोजन नहीं मिलता है, आपके भैंस के बथान में रह रही है। क्या ये भी आप लोगों को ये नहीं लगता है कि वो लड़की उस घर में रहने लायक नहीं है? ये समाज को खुद सोचना चाहिए। समाज कहाँ रखेगा? 1 मिनट। आपका बेटा उसे प्यार किया था तो ही उस लड़की को उस जगह रखा गया था ना? नहीं, अब हमारे कहने का मतलब है कि अगर वो लड़की अगर उस ढंग का अगर नहीं होता तो मेरे बेटा के पास ऐसा नहीं होता। किस ढंग की लड़की है? लड़की जो है कि वो कमाई खाने के लिए और खड़ा किया है। अच्छा, कितने लड़कों से वो कमाई खाई है? कम से कम 10 गो लड़का से, मतलब कि कौन कौन लड़का है? थोड़ा नाम बताइए। मैं तो नहीं बताऊंगा, गांव के लोग कह रहे हैं। गांव के लोग बोलबे नहीं किया है। आप गांव का लोग उस लड़की का एक भी गलती नहीं दिया है, एक ही गलती दिया है कि वो आपके बेटा से के चक्कर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर। वैसा गलती उसको कितना बार हो गया है। उस गाँव में टोला में से मतलब कितना लड़की मतलब निकल गया है। वो लड़की किस किस से कमाई खाई है हम जानना चाहते हैं। वो हमको नहीं पता है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि वो लड़की किस किस का कमाई खाई है। आप उंगली उठा रहे हैं, सारा समाज आप पर उंगली उठा रहा है, आपके बेटे पर, लेकिन आप उंगली उठा रहे हैं उस पर। तो किस किस का कमाई खाई है आप हमको बता दीजिए, हमारे दर्शक को बताइए। मेरा बेटा समझेगा, मैं तो अब इतना ही तक मतलब। आप अपने बेटा को बचा रहे हैं, कहना बेटा समझेगा। आप बेटा समझेगा। अब मैं तो मतलब कि आप अपने बेटा को कब बुला रहे हैं? अब उसको फोन कर। हमारे दर्शक इस चीज का इंतजार करेंगे कि आपका बेटा कब आएगा, DNA टेस्ट होगा, वो लड़की को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि लड़की को इंसाफ से हमको मतलब नहीं है। लड़की अगर अच्छी है बुरी है, अगर वो अच्छी होती तो अपने पति को छोड़ करके एक लफंगे के चक्कर में पड़ती नहीं पड़ती। लेकिन हम सिर्फ वो मासूम बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, जो बच्चा आज लवारिश कहला रहा है, कल उसको कोई कहेगा तू किसी का गंदा खून है, वो बच्चा रास्ते पर चल नहीं पाएगा। हम बस इतना चाह रहे हैं वो बच्चे को उसका बाप का नाम मिल जाए और उसको सहारा मिल जाए। उस लड़की को क्या होगा इससे मुझे कोई माने मतलब नहीं। जिसका लड़का है वो मतलब कि बार बार बोलता है कि मैं अपने बच्चा के लिए मैं अपना मतलब कि लेने आए हूँ। कल भी लोग गया था, कल भी गाली गलौज दे करके उसको भगा दिया। उसका कहना है 3 साल पहले डिवोर्स हो गया, तो फिर उसका बच्चा कैसे आ गया? उसी का बच्चा है। आप देखे थे? बिल्कुल देखे थे। मतलब देखे थे पति पत्नी अगर के साथ रहते? मेरा बच्चा मतलब कि ये उनका कहना है कि आप पैसा देकर उसके पुराने पति को दोबारा लाए हैं नहीं, ताकि आपके बेटा से छुटकारा मिल जाए। सब गलत चीज है, वो सब गलत चीज। हम 1 रुपया किसी को काहे देंगे? मेरा अपना खाने के लिए है नहीं, हम काहे देंगे किसी को? मैं भूखे मर रहा हूँ, 3 दिन खाना खाया हो गया,
मेरे पास कुछ आपने नहीं। केस किया है 9 गो पर तो केस का क्या स्थिति है अभी? केस में मतलब कि क्या होगा नहीं होगा, मैं तो सोच रहा हूँ कि समाज हमारे साथ मिले, मैं केस उठा लूंगा। अच्छा, समाज आपका बेटा को बड़ी कर दे, लड़की को रोड पर फेंक दे, बच्चा को। जिसका साथ शादी किया है उसके साथ भेज दे। तो आपके बेटा के साथ 3 साल नहीं रही है नहीं, तो सब गलत है, तो उसका कोई प्रूफ देगा तब ना। मेरे बेटे के साथ अगर शादी किया है तो उसका कोई प्रूफ दे। मेरे केस में लिखाया था। आप अपने बेटा को कब बुला रहे हैं? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। बस अभी एक सवाल यही लास्ट है, तो उसको फोन करके पूछना होगा ना, क्योंकि आप यहाँ के केस का पेपर दीजिएगा। दुनिया के कोई भी कानून उसको 5 दिन 10 दिन छुट्टी देने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे। तो आप चाहते हैं कि उस बच्चा को न्याय मिले? बिल्कुल अन्याय तो उसको मिलना नहीं न्याय चाहिए। मिले, जिसका न्याय बच्चा मिले। सुनिए, जिसका बच्चा है, अगर वो समाज लोग आपके बेटे का बच्चा हुआ तो आप रखेंगे? जब हम मेरा बेटा का होगा तो काहे नहीं रखेंगे। आप हमारे दर्शक जहाँ सुन रहे हैं, हाँ, पूरा तो मेरा देश के बेटा लोग का देश होगा। में विदेश में भी सुनेंगे। मेरा बेटा का अगर होगा तो काहे नहीं रखेंगे, तब तो रखना चलिए ही ठीक पड़ेगा। है, आप देख रहे हैं कि ये है जो इनके बेटा पर आरोप लगा था, और इनका एक ही बात कहना है कि अगर मेरे बेटे का बच्चा हुआ तो मैं जरूर रखूंगा, और डीएनए टेस्ट के लिए तैयार है। ये अपने बेटा को बुला रहे हैं, इनका बेटा जब आ जाए तो डीएनए टेस्ट होगा। और ये समाज से भी यही गुहार कर रहे हैं कि वो दोनों पक्ष का सपोर्ट करे, लड़की का भी करे और इनका भी करे, न्याय दे। जब डीएनए टेस्ट आ जाएगा तो लड़की सत्य है या लड़का सही है, एक खुलकर सामने आएगा। आप लोग इस न्यूज को देखकर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और बताएं कि आखिर आगे क्या होगा और आप क्या चाहते हैं और क्या लगता है कि किनकी गलती है। कैमरामैन अभिषेक प्रियरंजन के साथ मैं मोना पटेल, धन्यवाद।